सर्वत्र फैले इस ब्रह्म को जानना चाहिए, जो संपूर्ण सृष्टि में फैला हुआ है उस ब्रह्म को जानना चाहिए, उसको उजागर करना चाहिए। तो नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा से। आप हद में रहते हैं। हद का मतलब हो गया, जैसे आप हद को जानते हैं, कोई तस्वीर है, कोई शिवलिंग बना हुआ है जैसे, तो वो हद है, उसकी लंबाई चौड़ाई है, ऊंचाई नीचाई है, उसकी डायमेंशंस हैं, उसकी गोलाई है, लेकिन वो तो एक लिमिटेड हो गया ना, उसकी तो कोई हद होगी। एक लिमिटेड एरिया में एक मंदिर में रखा हुआ है, लेकिन आप उसको जानने की कोशिश करते हैं कि ये परमात्मा है, ये शिव जी हैं, लेकिन आप सर्वत्र फैले इस ब्रह्म को नहीं जानते हैं। इस आकाश मंडल में, इस हवा में जो सर्वत्र फैला हुआ है उस ब्रह्म को आप जानने की कोशिश नहीं करते हैं, उसी को जानने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि आप जिन जिन चीज़ों को जानते हैं उनकी मर्यादा है, उनकी हद है। हद वाली चीज़ ब्रह्म नहीं हो सकती। जिसकी लंबाई चौड़ाई है, ऊंचाई है, जिसको आप नाप सकते हैं। एक उदाहरण से बताया, आप शिवलिंग को नाप सकते हैं, उसकी ऊंचाई कितनी है आप नाप सकते हैं, कितने इंच का है, कितने मीटर का है, मंदिर की कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है। कोई भी हद में रहने वाली चीज ब्रह्म नहीं हो सकती, परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा तो ये सर्वत्र फैला हुआ है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। उसके लिए गुरु को दंडवत प्रणाम करें और इस हवा में फैले, इस आकाश में फैले उस परम पिता को जानने की कोशिश करनी चाहिए। आप हद में जब तक चीजों को जानोगे तो वो है भ्रम। हद की चीजें भ्रम होती हैं, उनसे कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको लगता है कि कुछ फायदा होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जानना चाहते हैं परमात्मा को, भगवत्ता को, लेकिन जिनको आप मंदिरों और मस्जिदों में पूजते हैं या जिन आदमियों को पूजते हैं, उनकी तो हद होती है, उनकी तो लिमिट होती है, लंबाई चौड़ाई होती है। मान लो किसी आदमी को आप पूजते हैं, वो 5-6 फुट का होगा, 6.5 फुट का होगा, तो इस तरीके से उसकी भी लंबाई चौड़ाई होती है। तो वो परमात्मा नहीं हो सकता, वो ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्म तो सर्वत्र फैला हुआ है। उस सर्वत्र फैले हुए को जानो, क्योंकि वही असली में ब्रह्म है। और जिसको आप जानते हैं वो ब्रह्म नहीं है, जिसको आप भगवान जानते हैं वो भगवान नहीं है। तो सर्वत्र फैली हुई किसी भी वस्तु को आप जानने की कोशिश करोगे तो ब्रह्म के पास आप पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं इस जरिए से। और जिस जरिए से आप पहुंचने की कोशिश करते हैं, एक लिमिट वाली चीज़ को मान करके, पूज करके, लिमिट वाली चीज़ जिसकी लंबाई चौड़ाई है, जितना आप उसको पूजोगे, जितना आप उसके पास टच में रहोगे, उतना ही ब्रह्म से दूर हो जाओगे। क्योंकि ब्रह्म तो फैला हुआ है इस हवा में, इस आकाश मंडल में, और आप इससे दूर जा रहे हैं। आप जा कहाँ रहे हैं अपने दिमाग से? आप जा रहे हैं किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी मूर्ति में। तो जितना ज़्यादा आप मूर्तियों के निकट जाएंगे, उतना ही ज़्यादा इस सर्वत्र फैले ब्रह्म से दूर होते चले जाएंगे। गुरु को दंडवत प्रणाम करके, समय निकाल करके उनसे उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, जिससे कि आपको हकीकत में जो ब्रह्म है उसका ज्ञान हो सके। क्योंकि बिना गुरु को दंडवत प्रणाम किए, बिना गुरु की सेवा किए, आप इस वायुमंडल में फैले, सर्वत्र फैले ब्रह्म को आप नहीं जान सकते। तो ब्रह्म तो ये सर्वत्र फैला हुआ है, और आप कहाँ लगे हुए हैं ये आपको पता है।
तो सर्वत्र फैली चीज़ों को ही देखने की कोशिश करनी चाहिए या साक्षात्कार करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्म कोई लिमिट वाली चीज़ नहीं है, जिसकी मर्यादा है, कोई लंबाई है, कोई चौड़ाई है, वो तो अनंत है। अनंत का मतलब इस वायुमंडल में, इस आकाश में जो सर्वत्र फैला हुआ है वो तो ब्रह्म है, लेकिन जो मर्यादा की चीज़ें हैं वे ब्रह्म नहीं है। वो तो बच्चों कैसे खेल कर रहे हो आप, जैसे बच्चे खिलौनों के साथ खेल करते हैं, आप शिवलिंग के साथ में या किसी मूर्ति के साथ में, किसी देवी की मूर्ति के साथ में या किसी महात्मा की मूर्ति के साथ में बैठ करके आप बच्चों जैसा खेल कर रहे हैं। इस सर्वत्र फैले ब्रह्म का और आपकी जो मूर्तियां हैं, जिनकी मर्यादा है, हद की जो चीज़ें हैं, उसका मतलब इस ब्रह्म का और उन मूर्तियों का कोई लेना देना नहीं है। और आप सोचते हैं कि हम बहुत बड़े भगत हो गए हैं, हमने पूजा पाठ कर ली है, हमने पूरी ज़िंदगी किसी मूर्ति की पूजा कर ली है। तो मर्यादा वाली चीज़ें, जिसकी लिमिट है, जिसकी हद है, वो भगवान नहीं हो सकती। ब्रह्म सर्वत्र फैला हुआ है। तो इस सर्वत्र को जानो, बिना गुरु के ना तो आप इस सर्वत्र के दर्शन कर सकते हैं, ना आपको इसकी प्राप्ति हो सकती है, ना आपको इसका ज्ञान हो सकता है। तो इसलिए बार बार कहता हूँ कि ये बच्चों के खेल छोड़ करके उस सर्वत्र फैले ब्रह्म को जानना चाहिए, एकांत में गुरु के पास बैठ करके। तो गुरु को बार बार प्रणाम करो, कोटि कोटि प्रणाम करो, तभी इस सर्वत्र फैले जो असली ब्रह्म है आप उनके दर्शन कर पाएंगे और साक्षात्कार कर पाएंगे। तो ब्रह्म तो सर्वत्र फैला हुआ है, आप कहाँ ढूंढ रहे हैं। वो अलग बात है कि ये सर्वत्र फैला ब्रह्म आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये ज्ञानियों को, जिसको भगवत्ता प्राप्त हो गई है, उसी को ये सर्वत्र फैला ब्रह्म दिखाई देता है। तो बुरा नहीं मानेंगे आप, ये बच्चों कैसे खेल छोड़ देंगे और इससे कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। पूरी ज़िंदगी ऐसी चली जाएगी और अगले जन्म भी ऐसे चले जाएंगे, और हो सकता है अगले जन्म में आपको मौका मिले या ना मिले, क्या पता आपका क्या जन्म होगा। तो वो तो आपको देखना है कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। गलत तरीके से गलत चीज़ों के पीछे, मर्यादा वाली चीज़ों के पीछे ना भागे और हद में रहने वाली चीज़ों के पीछे ना भागे, क्योंकि हद में रहने वाली चीज़ें ब्रह्म नहीं हो सकती। तो सर्वत्र फैले ब्रह्म को जाने तो ही कुछ फ़ायदा हो पाएगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तो सर्वत्र को जानो जो सर्वत्र व्याप्त है, बाकी लिमिट में रहने से लिमिट में ही रह जाओगे, ब्रह्म पदवी को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो धन्यवाद, आज के लिए काफ़ी हो गया। सर्वत्र फैले ब्रह्म को जानने की कोशिश कर रहे हैं आप, और उसकी जानकारी आपने मेरे से ली, तो इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। धन्यवाद, आज के लिए काफ़ी हो गया।